नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है उन सभी लोगों के लिए जिनको माइग्रेन है या फिर हेडेक रहता है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक है और जिनके अपर नेक में प्रॉब्लम रहती है ड्यू टू एनी रीजन। जब भी आप प्रोलॉन्ग ड्राइव करते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, जिसके कारण की गर्दन की मांसपेशियों में टाइटनेस रहता है, पेन रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, तो कौन कौन सी बेस्ट मैजिकल एक्सरसाइज है जिसको आप करके इंस्टेंटली अपने नेक पेन को कंप्लीट ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं आज इसी तरह से डिस्कस करने वाली हूं कि कौन कौन सी बेस्ट टेक्निक हैं जिनको आप फॉलो अप करके अपने नेक पेन को सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले चीज बताऊंगी कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता क्या है, व्हाट इज सर्वाइकोजेनिक हेडेक, कॉजेज ऑफ सर्वाइकोजेनिक हेडेक, हेडेक होने का क्या कारण है, कौन कौन सी उनकी सिम्टम्स है, कौन कौन से लक्षण है जो कि आपको हेडेक में देखने के लिए मिलता है और कौन कौन से बेस्ट एक्सरसाइज ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहला चीज, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता हो रहा होगा, हेडेक बहुत तरीके का होता है। मोस्टली जो अगर आप टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करें तो जो हेडेक है मोस्टली 5 टाइप्स के हेडेक होते हैं, है ना। तो जो मोस्ट कॉमन हेडेक है वो है सर्वाइकोजेनिक हेडेक। सर्वाइको मीन सर्वाइकल बोन के डिस्टर्बेंस के कारण जो हेडेक प्रोड्यूस होता है या क्रिएट होता है उसको हम लोग सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं। गर्दन में किसी तरह की गड़बड़ी के कारण, गर्दन की मांसपेशियों में किसी तरह का एबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट के कारण जो पेन होता है उसे हम लोग सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं। तो मोस्टली जो हेडेक है या फिर माइग्रेन है वो सब होने का जो कारण है 90 to 100% जो है ड्यू टू पेन या फिर डिस्कम्फर्ट, स्पाज्म जो होने का जो रीजन है ड्यू टू एबनॉर्मल पोस्चर। वेदर आप लंबे टाइम तक के लिए ड्राइव कर रहे हैं या फिर उन सभी लोगों के लिए जो कि सिस्टम पे 9 to 4 ड्यूटी आवर्स में अपने जो कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, उनका रूटीन जॉब होता है, राइट। तो काफी लंबे टाइम तक के लिए एक ही पोस्चर में कंटिन्यूअस काम कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर जो लोग ड्राइवर बाय प्रोफेशन उनका सिटिंग जॉब है, काफी लंबे टाइम तक के लिए उन्हें बैठे रहने का काम है, एक ही डायरेक्शन में उनको देखने का फोकस, जैसे आप ट्रेन गार्ड ये सब आप देख रहे होगे तो उनका फोकस है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस जो प्रेशर हमारे सर्वाइकल बोन पे पड़ रहा है या फिर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, राइट, जो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको पता नहीं है कि आपको किस तरह से बैठना चाहिए। एक बॉडी अलाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी सिटिंग अलाइनमेंट किस तरह से, लाइक आपका टेबल किस तरह से होना चाहिए ड्यूरिंग स्टडी टाइम, आपका कुर्सी का पोजीशनिंग किस तरह से होना चाहिए। हम कंफर्टेबल हो जाते हैं पढ़ाई के टाइम पे, है ना, बहुत बार आप दीवार टेक के बैठ लेते हो, तो जिसके कारण कि बहुत लोगों को लंबा पिलो लगाने की आदत होती है। तो ड्यू टू एबनॉर्मल पोस्चर जो पेन होता है उसको हम लोग सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं, राइट, सर्वाइकोजेनिक पेन कहते हैं। तो अब हमें, अभी मैंने आपको कारण बताया किन कारणों से सर्वाइकल हेडेक या माइग्रेन होता है। अब कि हमें कौन कौन से लक्षण देखने के लिए मिलेंगे आपको पता चलेगा। होता है ना कि बहुत लंबे टाइम तक के लिए आप एबनॉर्मली बैठते हैं तो क्या होता है कि नेक की और सराउंडिंग मसल्स में बहुत ज्यादा टाइट, आप इस तरह से दबाते हो तो आपको इजी फील होता है। बहुत लोगों को गर्दन चटकाने की, यहाँ पे मैं देखती हूँ कि लोग यूं यूं घुमाते रहते हैं, वो चीजें सही नहीं होती, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है जिसके कारण की नेक पेन होने लगता है, तो वो क्या करते हैं कि वो गर्दन घुमाते हैं या चटकाते हैं, मतलब इस तरह से करते हैं ताकि उनको ईजी और काम महसूस हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको गर्दन में दर्द रहता है तो आप थॉरोली आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं एज अ मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट कि आपको पेन हो रहा है, नेक के सराउंडिंग मसल्स में पेन है, स्पाज्म है, टाइटनेस है, राइट। तो उसके कारण जो टाइटनेस है उसमें आपको क्या पेन फील होता है, ठीक है। जो नॉर्मल आपको डे टू डे एक्टिविटी आपको नहीं कर पाते, आप अच्छा फील नहीं कर पाते हो। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा जैसे कि हमारा ये नेक रीजन में आपका पेन है, अभी मैं बताऊंगी कि इसको किस तरीके से रिलीज किया। जो हमारा सब ऑक्सीपिटल, जो ये ऑक्सीपिट है, आप लोग पढ़े होंगे कि स्कल बोन के अराउंडिंग ये पैराइटल बोन है, टेम्पोरल है ईयर के पास, और पीछे का पार्ट जो है वो हमारा ऑक्सीपिट बोन है, राइट। ऑक्सीपिट और सर्वाइकल का जस्ट जहां पे आपका इंसर्शन है, ऑक्सीपिटल बोन खत्म होती है और सर्वाइकल बोन स्टार्ट होता है, वहां पे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं।
उसमें स्ट्रेस के कारण ये पेन होता है, ये हेडेक होता है, जिसके कारण पेन का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि आपको यहाँ गर्दन से दर्द शुरू होता है और सामने की तरफ होता है, राइट। फोरहेड में भी पेन होता है, सामने की तरफ सिर में पेन होता है, आंख के ऑकुलर में पेन होता है, आप फील कर पा रहे हो काफी दर्द हो रहा है ऐसा, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत ज्यादा अगर आपका पेन डिस्कम्फर्ट है देन वो रेडिएट करता है हाथ की उंगलियों में, ठीक है, और उसके बाद शोल्डर पे, शोल्डर ब्लेड्स पे, बैक मसल्स पे, सबको इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि आपको पता चल गया कि अब आपको हेडेक है, राइट। बहुत लोग इसको समझते हैं कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेडेक भी है वो 5 टाइप्स के होते हैं। लाइक सबसे पहला होता है कि आपको साइनस का पेन, सुना है आप लोगों ने, साइनस हेडेक, साइनस के कारण उसको, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं अधकपारी, सभी लोगों ने सुना होगा अधकपारी, हाफ स्कल हाफ बोन में पेन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है आपका कि आपको साइनस के प्रॉब्लम में फिर आपको है माइग्रेन हो सकता है, या फिर आपका टेंशन हेडेक है, सामने सामने सिर्फ प्रॉब्लम है, या फिर क्या है आपके जो ऑकुलर मसल्स हैं सिर्फ उसमें पेन है, और 5 इज सर्वाइकोजेनिक हेडेक। तो इस तरीके का अगर कोई भी हेडेक है तो आप इसको इंस्टेंटली किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो अगर आप ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो टेक्निक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं उस टेक्निक का बेनिफिट्स क्या क्या है, क्यों मैं आपको ये एक्सरसाइज बता रही हूँ, आपको इससे क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहला चीज कि जैसे मैंने बताया कि नेक की सराउंडिंग मसल्स में स्टिफनेस होता है, हार्डनेस होता है, जब भी होता है ना दर्द होता है तो हम कैसे करते हैं, ऐसे यूं दबा लेते हैं, डिस्कम्फर्ट, घुमाने लगते हैं, हाथ चटकाने लगते हैं। तो इसका भी आपको तभी जब आप ऐसा करते हो तो आपको आराम फील होता है ना, बताओ। तो हम लोग अगर ये इस तरह से कर रहे हैं, हमें फील हो रहा है कि हम इजी काम फील हो रहे हैं, तो इसका ये भी एक प्रॉपर टेक्निक है। आप इसको, आप अगर आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है तो आप कैसे इसको इजीली कंप्लीटली ठीक कर सकते हो, मैं उसको बता रही हूँ। आप इस टेक्निक को करने के बाद बेनिफिट्स, फर्स्ट वन इज, सबसे पहला चीज जो फायदा होगा वो दर्द, जो गर्दन का दर्द है या हेडेक है उसमें आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। सेकंड वन इज जो हार्डनेस हो गई है, ठीक है, उसमें आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा, ठीक है, लिम्फेटिक्स इंप्रूव होंगे, और किसी तरह का अगर कोई इन्फ्लामेटरी साइन बन रहे हैं, अभी क्या होता है, आप एक दिन दर्द हो रहा होता है, फिर आप उसको मेडिसिन ले लेते हो या फिर रिलैक्स करते हो, देन फिर वो वापस नेक्स्ट डे, फिर थर्ड डे, फोर्थ डे। वैसे तो आप स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, बट जो कंटिन्यूअस 4 to 5, ये जो लोग जॉब में है 9 to 5 में, ठीक है, तो कंटिन्यूअस एक ही पोस्चर में उनको वही काम है, वो छोड़ नहीं सकते हैं ना, छोड़ सकते हैं क्या अपना जॉब छोड़ सकते हैं, नहीं। तो हमें किस तरीके से उनको प्रिवेंशन दे सकते हैं, किस तरीके से उनको बचाव करने का तरीका दे सकते हैं ड्यूरिंग ऑक्यूपेशन, ड्यूरिंग जो आपके जो ऑफिस टाइम है या फिर ड्यूरिंग क्लास टाइम है, आप उसी समय, या फिर आप ड्राइव में हो तो आपको हेडेक हो रहा है, आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, तो आप कैसे उसको सही कर सकते हैं। तो आपको बेनिफिट्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि फर्स्ट जो हमें ट्रीटमेंट देना है, पहला पॉइंट इज मॉइस्ट हीट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको गर्दन में दर्द है तो आपको हीट पैक देना है। हीट पैक 10 से 15 मिनट तक का आप गर्म सिकाई जिसको बोलते हैं वो आपको देना है। ये चाहो तो आप मॉइस्ट हीट में दे सकते हो, लाइक गर्म पानी में टॉवेल को डिप करके उसको वहां पे सिकाई करनी है, ठीक है, 10 से 15 मिनट दिन में 2 बार। फर्स्ट ट्रीटमेंट पॉइंट इज मॉइस्ट। सेकेंड वन इज एम फॉर मॉइस्ट हीट, ठीक है, आप नोट डाउन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज एम फॉर मॉइस्ट हीट देना है। सेकेंड पॉइंट इज मसाज, ठीक है, हमें मसाज देना है। मसाज के कौन कौन से टेक्निक्स हैं वो अभी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी कि मसाज किस तरीके से देना है। थर्ड वन इज मोशन, जो कि नेक का मूवमेंट है वो हमें किस तरीके से कराना है, ठीक है। देन इज स्ट्रेचिंग, हमें गर्दन की स्ट्रेचिंग किस तरीके से करानी है। नेक्स्ट वन इज जो आपको ट्रैक्शन है वो किस तरीके का देना है, गर्दन का ट्रैक्शन किस तरीके से देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सॉफ्ट टिश्यू रिलीज टेक्निक। सॉफ्ट टिश्यू रिलीज टेक्निक हमें किस तरीके से देना है, पेशेंट का पोजीशनिंग किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट वन इज कि रिलैक्सेशन टेक्निक, किस तरीके से मरीज को रिलैक्स करना है, ठीक है, वो टेक्निक है। तो सबसे पहला जो मैंने आप लोगों को बताया
कि फर्स्ट वन इज मॉइस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, गर्म सिकाई। गर्दन की पहली जो है कि हमें गर्दन की सिकाई करनी है 10 से 15 मिनट। सेकेंड वन इज हमें मसाज देना है। तो आओ मैं आपको, आप आ जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें मसाज किस तरीके से देना है। आप इस तरीके से बैठो। सभी लोग को क्लियर है? सब दिख रहे हैं? यहाँ दिखाई दे रहा है? अब मैं आप लोगों को आप जूम करके दिखाना कि मैं दिखा रही हूँ कि हमारा सॉफ्ट टिश्यू जो है सब ऑक्सीपिटल, ये हमारा है, यहाँ पे सर्वाइकल बोन स्टार्ट हो रहा है जस्ट हेयर लाइन के ऊपर, जस्ट हेयर लाइन के ऊपर यहाँ पे ये आपका सब ऑक्सीपिटल है जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ की जो सॉफ्ट टिश्यू रिलीज हमें करनी है, तो सबसे पहला जो टेक्निक मैंने बताया वो मॉइस्ट गरम पट्टी देनी है यहाँ पे, ठीक है। गरम पट्टी 10 से 15 मिनट आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं, ठीक है, स्ट्रेस कम हो। देन सेकेंड वन इज मसाज टेक्निक। मसाज में भी 3 टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट जो बहुत ही इजी है, जो कि पेशेंट आप, अगर आपको दर्द है तो आप खुद भी अपने आप को कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर आपके घर में कोई है तो आप इस तरीके से, इस आप सर्कुलर डायरेक्शन में अपने हाथ को यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप ऑक्सीपिट पे यहाँ पे ऐसे रख के यहाँ से शुरू करना है और बाहर की तरफ इस तरीके, आप नीचे रखो, मैं बता रही हूँ, यहाँ से इस तरीके से होल्ड करना है एंड देन सर्कुलर डायरेक्शन में इसको इस तरीके से मसल को रिलीज करना है यहाँ तक। फर्स्ट वन इज इस तरीके से सर्कुलर डायरेक्शन में यहाँ से प्रेस करते हुए बाहर की तरफ लेके जाना है। सबको क्लियर है? सब लोग देख पा रहे हो आप? देखो इस तरीके से आपको होल्ड करना है, ठीक है, और इस तरीके से क्लॉकवाइज बाहर की तरफ लेके जाना है। दिस वन इज फर्स्ट टेक्निक। सेकेंड टेक्निक में क्या करना है, आपको अपने मिडिल फिंगर को इस तरीके से इस जॉइंट के ऊपर इस तरीके से प्लेस करना है और टैप करना है, ठीक है, इस तरीके से टैप करना है, ठीक है। सभी लोग क्लियर हैं? तो इस तरीके से कंटिन्यूअस हमें मतलब 50 टाइम्स अगर आप कर पा रहे हो तो लगातार अगर आप अपने आप कर पा रहे हैं, देखो आप इस तरीके से मिडिल फिंगर को अपने सब ऑक्सीपिट पे रखना है एंड देन इंडेक्स फिंगर से टैप करना है। ये चाहो तो आप अपवर्ड भी दे सकते हैं एंड इस नीचे की तरफ, जिस तरह से आपका उंगली चलता है, सिंपल है। यहाँ के स्ट्रेस को हमको रिलीज करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे होल्ड किया मैंने एंड देन इस तरीके से, ठीक है, कंटिन्यूअस हमें लगातार टैपिंग करनी है, ठीक है। थर्ड वन इज कि अपने जो टेंडर पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा पेन हो रहा है, उस पॉइंट पे अपने फिंगर को इस तरीके से प्लेस करना है एंड देन बाहर की तरफ जस्ट लाइक ट्री उस स्ट्रेस को रिलीज करना है, ठीक है। डीप टिश्यू मसाज देना है, डीप। आप इस पॉइंट पे सब ऑक्सीपिटल जो जॉइंट है, इसके जॉइंट के नीचे ले जाते हुए इस तरीके से बाहर की तरफ फैलिंग्स को इस तरीके से बढ़ाना है। समझ आ रहा है? तो दिस वन इज 3 टेक्निक। फर्स्ट टेक्निक में मैंने आपको बताया, क्या बताया कि आपको टेंडर पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा पेन हो रहा है, उस पे अपने फिंगर्स को प्लेस करना है एंड देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ लेके जाना, टुवर्ड्स टेम्पोरल बोन, टुवर्ड्स यहाँ ईयर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे मैंने क्या बताया कि अपने ये ऑक्सीपिट जॉइंट पे अपने मिडिल फिंगर को होल्ड करना है और देन टैप करना है, इस तरीके से मसल्स को रिलीज करना है कंटिन्यूअस। आपको, आप चाहो तो उसको गिनती के साथ कर सकते हो या फिर टाइमिंग्स के साथ कर सकते हो। एम आई क्लियर? थर्ड पॉइंट में हमें इस तरीके से अपने फिंगर्स को होल्ड करके बाहर की तरफ इस तरीके से रिलीज। आप इसके साथ चाहो तो कोई भी कोकोनट ऑयल या फिर आप कोई ठंडा तेल, जो भी आप जिसके लिए भी कंफर्टेबल है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे लगता है बहुत हार्ड टेक्निक है जिसको आप नहीं कर पाते हो, आप कभी भी कर सकते हो ड्यूरिंग स्टडी टाइम। अगर आपको बहुत ज्यादा हेडेक फील हो रहा हो या फिर नींद नहीं आ रही हो, परेशानी हो या फिर गर्दन में बहुत दर्द हो, तो आप इसको इंस्टेंट करके देखना है। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, राइट। आप आगे की तरफ बैठ जाइए, इधर घूम के इसको सीधा करिए, अब बैठो आप। अभी नेक्स्ट वन इज कि मैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज बता रही हूँ, जो कि आप लोग बहुत बार होता है ना कि हम कंटिन्यूअस एक ही पोस्चर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीजें अब करनी है। तो सबसे पहले आप मुझे देखो कि जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको करना है। फर्स्ट वन इज अपने चिन को चेस्ट तक टच करने की कोशिश करनी है, होल्ड फॉर सम टाइम, स्ट्रेच देना है, ठीक है,
ये हमारा, हम लोग फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज में इसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कहते हैं, राइट। तो गर्दन की जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है हमें उसको कराना है, मीन्स अपने चीन को आगे की तरफ चेस्ट तक टच कराना है। 1 2 इस तरीके से 10 टाइम्स करिए, फिर ऊपर ले जाइए, फिर से वापस, फिर ऊपर, इस तरीके से हमें 1 to 10 टाइम्स करना है। देन अब आप ऊपर की तरफ देखो, छत की तरफ, जितना आप कर पाए, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं देना है, जितना आप कंफर्टेबली इजीली आप कर पा रहे हैं तब ऊपर की तरफ लेके जाना है, फिर मिड में लेके आना है, फिर नीचे की तरफ लेके आना है। दिस वन इज बहुत इजी है, आप लोग क्लियर हो पाए। छत की तरफ देखना है, वापस मिड में एंड देन चेस्ट पे, ठीक है। दिस वन इज, एंड देन इसको यस नो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, इसको यस नो एक्सरसाइज भी करते हैं। दिस वन इज यस एक्सरसाइज और दिस वन इज नो, ठीक है। तो अब राइट साइड इसको रोटेट कीजिए, होल्ड फॉर सम टाइम, फिर बीच में मिड में लाना है, फिर लेफ्ट साइड, फिर से मिड में, फिर राइट साइड, होल्ड फॉर सम टाइम्स एंड रिलैक्स। अब आपको ऐसा सोचना है कि जस्ट लाइक कि आपने अपने मुंह में पेन को होल्ड किया है, देन इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करना है, गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाइए, धीरे धीरे करिए, आराम आराम से, यूं इस तरीके से क्लॉकवाइज करना है एंड देन अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये भी आपको 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ करना है और 2 बार करना है। जितना आप इजीली, अगर आपके पास टाइम का लैक है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो 2 से 3 बार भी आप कर सकते हो। ये बहुत ही इजी सिंपल ROM एक्सरसाइज है।